पहाड़ों की रानी मसूरी में हो रही अव्यवस्थाओं पर नगरपालिका अध्यक्ष ने नगरपालिका अधिकारियों को लगाई फटकार। जी हां, खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की अध्यक्षता में पालिका सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग, जल निगम, गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों को मसूरी की अव्यवस्थाओं पर जवाबदेह ठहराया गया। अब प्रॉब्लम मसूरी की क्या है? वो है सड़क किनारे अतिक्रमण, फंड की कमी विकास के लिए और सीवर पेयजल लाइनों की अव्यवस्थित व्यवस्था या बिछावट। इन मुद्दों पर पालिका अध्यक्ष और सभासदों ने नाराजगी जताई। मसूरी नगर पालिका के सभासदों का कहना है कि नालों में मलबा जमा होने से बरसात में पानी सड़कों और घरों में घुस रहा है, दुकानों में घुस रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जल निगम और गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों के द्वारा प्राकृतिक नाले और पालिका निर्मित नालों में पानी और सीवरेज की लाइन डाल दी गई है, जिससे नाले मलबे और कूड़े से पटे हुए हैं और पालिका कर्मचारियों को नालों की सफाई करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी का कहना है कि अप्रैल में निर्देश जारी किए गए थे, उसके बावजूद अधिकारियों ने इसके सुधार के प्रयास नहीं किए। उन्होंने जल भराव से निपटने, नालों की सफाई और माल रोड के इंतजाम को बेहतर करने, उसे सुधारने के निर्देश फिर से जारी किए। उन्होंने कहा कि अगर किसी विभाग के अधिकारी ने मसूरी से संबंधित कार्यों में लापरवाही की तो उसकी शिकायत मुख्यमंत्री स्तर पर की जाएगी और शासन से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। वहीं मसूरी की सभासद जसबीर कौर ने एमडीडीए पर भ्रष्टाचार और नोटिफाइड एरिया में अवैध निर्माण और अतिक्रमण का आरोप लगाया। जसबीर कौर का कहना है कि एमडीडीए के विभाग ने मसूरी के विकास को लेकर कुछ नहीं किया और मात्र अवैध निर्माण को संरक्षण देने का काम किया है। देखिए, आज जो बैठक, एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है, वो सिर्फ इसलिए कि क्योंकि बरसात का सीज़न शुरू हो चुका है और हम जैसे देख ही रहे हैं कि पूरे नाले खाले चौक हो चुके हैं और वजह बहुत सारी है। वजह ये भी है कि अतिक्रमण हो चुका है नालों पे। वजह ये है कि विभागों की लापरवाही से, चाहे वो पेयजल की लाइनें, चाहे वो कॉमर्शियल लाइनें हैं या वो व्यक्तिगत लाइनें हैं, वो जहाँ जिसको जो जैसी सुविधा मिली है वैसे उन्होंने बिछाई है। इवन कि विद्युत विभाग के द्वारा भी लाइनें छोड़ी गई है नालों में। तो उस के तहत, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो जब भी टीम नालों की सफाई के लिए जाती है, वो तो हम शुक्र करते हैं ऊपर वाले का कि किसी तरीके की अनहोनी नहीं होती है। जिस तरीके से विद्युत विभाग ने लाइनें छोड़ रखी है नालों में, बावजूद उसके भी क्योंकि नालों को सफाई करने में बहुत दिक्कत हो रही है। पाइप लाइनें बिछी हुई है, उसमें कूड़ा फंस रहा है, उसमें मलबा फंस रहा है। अधिकारी, हमारे जो कर्मचारी है, वो कितना साफ़ करेंगे? फिर भी वो लगातार लगे हुए हैं। तो उससे उन्हीं सारी समस्याओं को लेकर के आज एक ज्वाइंट बैठक की गई है यहाँ पर, जिसमें हमारे सम्मानित सभासदों के द्वारा हर वार्ड की समस्या को बहुत मजबूती के साथ यहाँ पे रखा गया है और विभागों द्वारा भी आश्वस्त किया गया है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं के समाधान के लिए वो काम करेंगे। और हमारा तो मैंने जो विभागों को चेताया है वो यही कि आपका जो काम है, आपके एरिया में आपका जो काम है, आप उसको कीजिए और पालिका का जो काम है वो पालिका करेगी। लेकिन क्योंकि मसूरी के अंदर, मसूरी शहर के अंदर कुछ एनएच की रोडें हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी की रोडें हैं, अलग अलग विभागों की परिसंपत्तियां हैं, लेकिन उनको मेंटेन करने का काम भी उन्हीं विभागों का है। तो इसी संबंध में आज बहुत विस्तृत रूप से बातचीत हुई है। विभागों ने एक्सेप्ट भी करी है चीज़ों को और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इन समस्याओं के समाधान पे काम होगा। है कि ये विभागों का जो फंड का जो रोना है, वो ये विभागों की अपनी समस्याएं, क्योंकि ये एक बार एस्टीमेट भेज देंगे और उसके बाद फिर सो जाते हैं। 4-4, 5-5 साल तक वो एस्टीमेट ही रिवाइज नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें शासन की भी कोई गलती नहीं है, ये विभागों की गलती है जो बार बार उनको, शासन को रिवाइज एस्टीमेट ना तो भेज रहे हैं, ना रिमाइंडर भेज रहे हैं। तो ये विभाग की गलती है और मुझे लगता है इसमें अगर विभाग चौकन्ना होगा तो शासन भी अपना आप से चौकन्ना रहेगा। देखिए, अभी तो एक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बरसात से पहले आप ये इसको, जो भी जिस विभाग की जो जिम्मेदारी है उसको आप कंप्लीट कीजिए। अगर नहीं होगा तो हमसे फिर एक बार रिवाइज बैठक करूंगी और उसमें जिसकी जो जिम्मेदारी तय हुई है उस जिम्मेदारी से अगर वो भागता हुआ दिखा तो उस पर फिर एक्शन लिया जाएगा।
ये कोई भी सीरियसली एमडीडीए विभाग, वो भी कोई सीरियसली उनके पास जवाब हैं और वो कहते हैं हाँ जी कर देंगे, परंतु पहले भी एक बैठक हो चुकी है और उसमें भी इन्होंने कहा था हम कर देंगे, परंतु आज तक कोई काम हो नहीं पाया ढंग से। माल रोड के बारे में हमने पीडब्ल्यूडी विभाग को बोला था कि वहाँ पानी भरता है, मैडम ने भी बोला था कि वहाँ पर आप नाला खुलवाइए, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। वो लिख के ले जाते हैं फिर कुछ नहीं करते, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे इस राज्य में इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है कि कोई अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है। एमडीडीए विभाग को बोला कि एमडीडीए विभाग जो है वो क्या कर रहा है और उनकी यहाँ पर उपलब्धि क्या है इस शहर के अंदर, मतलब या उन्होंने कोई गरीबों के लिए आवास बनाए हैं, कोई कॉलोनी बनाई है, या उन्होंने हमें शहर को दिया क्या है। वो हमारे शहर में आकर बस गए लोगों को तंग करने के लिए, परंतु उन्होंने हमारे शहर को क्या दिया। उनके द्वारा बनाए हुए शौचालय आप देख लीजिए, शौचालय की हालत देख लीजिए, उनको ना मेंटेन कर रहे हैं और ना ही वहाँ पर कोई ढंग से इन्होंने कोई रखा हुआ है उसकी देख रेख के लिए। और दूसरा, हर जगह पर काम चल रहे हैं, नोटिफाइड एरिया हो या दूसरा एरिया हो, ये कभी देखने नहीं आते। ये सिर्फ वहाँ पर एक नोटिस पकड़ा जाते हैं या फिर वहाँ पर आकर कह देते हैं काम बंद कर दो कि हम गए थे, बस ये खानापूर्ति करते हैं। और जो कोई गरीब अगर बनाता है, गरीब का ये सील कर देंगे और वो उसको सारे अखबारों में और सब जगह आ जाएगा जी एमडीडीए ने आज एक सीलिंग कर दी। और जो नोटिफाइड, आप मैं बार बार कह रही हूँ, नोटिफाइड एरिया में लगातार कंस्ट्रक्शन चल रही है, परंतु ये उस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। यूपी न्यूज़ 9 के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट।